बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मैजिकल रियलिज़म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैजिकल रियलिज़म किस टाइप का जॉनरा है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं और इसका क्या स्टाइल होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो बेसिकली मैजिकल रियलिज़म इज़ अ लिटरेरी जॉनरा। ये भी हमारे पास लिटरेचर का एक सेपरेट जॉनरा है, ठीक है, डेट ब्लेंड्स रियलिस्टिक सेटिंग एंड एवरीडे इवेंट्स विद फैंटास्टिकल सुपरनैचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंटेड एज ऑर्डिनरी अक्रेंसेस। अगर हम वर्ड देखें मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल का मतलब है कोई भी चीज़ जो मैजिकल है, सुपर नेचुरल है, ठीक है। इसके साथ अगर हम वर्ड देखें रियलिज्म, यानी कि कोई भी चीज़ जो रियल है, ठीक है, यानी कि मैजिक और रियलिटी। सो बेसिकली इन मैजिकल रियलिज्म हम मैजिकल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं रियलिटी में, और वो ऐसे ब्लेंड किया जाता है कि वो रियलिटी लगती है, यानी कि मैजिक होता है लेकिन वो ऐसे नहीं लगता कि वो मैजिक है, ठीक है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि वो रियलिटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैजिकल रियलिज्म ब्लेंड्स रियलिस्टिक सेटिंग्स एंड एवरीडे इवेंट्स विद फैंटास्टिकल सुपरनैचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंटेड एज ऑर्डिनरी अक्रेंसेस, यानी कि हम मैजिक को और रियलिटी को ब्लेंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्लेंड करेंगे कि वो सेपरेट नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे कि अनलाइक फैंटेसी where magic exists in a separate realm, magical realism integrates the extraordinary seamlessly into the real world without questioning its logic, ठीक है। कोई भी मैजिकल लिटरेचर है उसमें हमें पता लगता है कि ये मैजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हैरी पॉटर है, ठीक है। अब हैरी पॉटर में जितने भी वो एलिमेंट्स हैं मैजिक के, हमें पता लगता है कि वो आम दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो मैजिक फैंटेसी हमें सेपरेट नज़र आती है, ठीक है। लेकिन मैजिकल रियलिज्म में क्या होता है कि मैजिक को इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स को, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को इस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि वो बिल्कुल ही सीमलेस लगते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको रियलिटी से डिफरेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसका जो लॉजिक है वो डिस्टर्ब नहीं होता, इलॉजिकल चीज़ें नहीं लगती, लॉजिकल चीज़ें लगती हैं, सेंस बनती है, ठीक है। सो डेट इज़ मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन क्या था, ओरिजिनेटिंग इन लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पार्टिकुलरली थ्रू द राइटर्स लाइक गैब्रियल गार्सिया मार्केज एंड इसाबेल एलेंडे, ठीक है। सबसे पहले हमें जो राइटर्स जिसने मैजिकल रियलिज्म को ओरिजिनेट किया था, ठीक है, वो थे गैब्रियल गार्सिया मार्केज और इसाबेल एलेंडे, ठीक है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मैजिकल रियलिज्म में, इनको फादर कहा जाता है मैजिकल रियलिज्म का, ठीक है। इनका बहुत ही फेमस नॉवल है 100 Years of Solitude, इसमें इन्होंने बहुत ही परफेक्शन के साथ मैजिक को इनकॉर्पोरेट किया है रियलिटी के साथ, और इस तरह से कि वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगता। सो डेट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिकल रियलिज्म इन लिटरेचर। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।